तो है, फिर ये शरबत क्यों बांटा जाता है, क्यों लोग मंदिर जाते हैं? इससे बड़ा कोई मंदिर है? इससे बड़ा कोई मंत्र है? इससे बड़ा कोई धर्म है? कुछ नहीं। फिर लोग क्यों करते हो? अरे हमने पूरी लाइफ इसी में लगा दिया है। एक आदमी बेचारा हमको ये मिले, सूरज शुक्ला जी, जिनका बच्चों का स्कूल चलाते हैं, ये बहुत दिन से जुड़े हैं। कोई जानवर होता है और इनको मालूम होता है तो हमारी बड़ी मदद करते हैं। अकेले दम से इन्होंने सब संभाल रखा है। 2-3 दिनों से डॉक्टर वेटनरी वाले दवाई दे रहे हैं, दवा लगवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अब इसके लिए कल ऐसा है सूरज जी कि हम कल तो संडे है, आप रहेंगे घर पर? संभव हो सके तो आप आ जाएं 10 मिनट के लिए, तो हम डॉक्टर साहब से भी परिचय भी कर पाएंगे कम से कम, देखिए उससे उनका भी उत्साह बढ़ेगा। तो कल इनको पेट की कीड़े की दवा भी दी जाए। दे दे वो डॉक्टर साहब दवाई देना। हाँ। अगर कोई उसका पैसे वैसे तो वो भी दे दे। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ये अभी डॉक्टर बलवंत सिंह जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं होता। हाँ। ये बताइए भैया, होम्योपैथ वाले कीड़े की दवा काम करेगी? नहीं, इसका एक्चुअली में वेटनरी का अलग है, उसकी डोज ही अलग है, उसकी डोज भी अलग होती है। हाँ, डोज एक काम कर सकते हैं जानवरों के लिए। अरे रुक जाइए 1 मिनट। ऐसा है, आपने होम्योपैथी का नाम लिया, बहुत अच्छा काम किया है। इनको आर्निका कितनी मात्रा में देना है हम पूछ के बताएंगे आपको। इनको भैया आर्निका बतासे में डाल करके 10 बूंद 20 बूंद या आटे में गोली में रोटी में इसके मुंह में डालते रहिए। आर्निका जब शरीर में इसके जाएगा तो आर्निका से इसके दर्द कम होंगे। चोट मोट के लिए आर्निका बहुत अच्छी दवा है, उसको आप देना शुरू कर दीजिए मगर अभी हो सके आप अभी रात में भी दे सकते हैं। आर्निका 5-6 बूंद लेके बनाने में दिक्कत हो रही है ना, कि उससे भी और ज़्यादा हो हाँ खड़ी थी जी। उसके बाद ही पहले कुछ देर तक वहाँ खड़ी थी ना, छोटू पहले उधर खड़ी थी, वहाँ से इसके बाद यहाँ पे आई तो और जानवर आए थे, ये भाग के छुप के इधर आई, क्योंकि वो साढ़ बाढ़ आ जाते हैं ना, डर के हमारे किनारे आई तो किसी ने धक्का उक्का दिया होगा, ये अपने आप बैठी बैठ गई, फिर उठ ही नहीं पाई तब से। इसका मतलब चल सकती नहीं, 1 हफ्ते से नहीं उठी। अब ये दोपहर में ये शहद डाल देते हैं, धूप थोड़ी बहुत मतलब हाँपने लगती है। बिल्कुल बहुत तेज धूप होती है। अच्छा होता तो वहाँ खड़ी होती ना, अच्छी में इतनी भारी है, हम लोग से हिम्मत ही नहीं आता। लेकिन ये समझिए पहले यहाँ पे थी, देखिए नाचने के स्केच चलते, पहले यहाँ जहाँ खड़े यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ, ये इतने में नाच गई। जब इसकी हिम्मत बनती है तो खूब का कोशिश करती है। अब इनको ऐसा है कि बोलने लगता था डर नहीं, आगे की हिम्मत नहीं बैठ कोशिश करके पैर में मोच है, टूटा नहीं है, पैर में मोच है। बस आर्निका भैया इनको आप आँख मूंद के देना शुरू कर दो। 15-20 बूंद जो है, 15-20 बूंद 25 बूंद हम डॉक्टर से भी बड़ी चैतन लोग आप उस दिन अभी आर्निका आप देना शुरू कर दो। जी भी बाहर निकल आती है, मक्खी और हाँ अरे सांस की चलती रहती है। हाँ, इसको बना रहे हैं। अब बहुत चैतन्य है। अब ये अगर ये भावना सब में पैदा हो जाए कि हम कहते हैं मंदिर, ये मंदिर का मतलब क्या हुआ? हमारा बच्चा है, हम सारे मंदिरों में ताला लगवा दें। अब जिस कैमरे को देखे, सीडी देखने के बाद जितने पुजारी हैं धंधा करने वाले, उनका तो मैं दुश्मन बना, लेकिन हमें उनकी अब हमें चिंता नहीं, दुश्मन नहीं, मैं महा दुश्मन बन जाऊँ। लेकिन हमें है कि कुत्ते जन्म लोगे, अगर इसी सेवा से आप बचेंगे, चाहे आप जितनी पूजा करते हो। आ गए पापा आ गए। हाँ जाइए आ गए वचन है कि आप इनको लेके क्यों नहीं आए? हाँ, ये भी देते हैं ना रोटी, इसीलिए। तो इनको ले लीजिए जरा, जरा इनका भी बनाइए भाई। यही तो आगे आने वाले समय में जब देखेंगे, जो बात करेगा वही बेटा करेगा। इनको भैया आप जो है थोड़ा सा रोटी, सबसे बढ़िया रोटी आर्निका 15-20 दूध चपका के रोटी के टुकड़े में से लाइएगा, जब तक खा जाएगा।
रोज इसको मिलता रहता है। क्यों भैया, इसको 2-3 दिन और देख लिया जाए, क्या पता उसके खड़ी हो जाए। हमारी यही इच्छा है और मेरा क्योंकि मन भी बोल रहा खड़ी हो जाए। गौशाला में वो कसाई बाड़ा है, गौशाला नहीं है, वो ले जाएंगे, भूख से प्यास से मार देंगे। इस भयंकर गर्मी में वहाँ ना पानी मिलेगा ना हाँ। चारा मिलेगा। यहाँ कम से कम उसको गीला चारा हम बना के देते, उसमें आटा वाटा मिला के, उससे बड़ी इसको ताकत मिलती है। हाँ, ताकत मिलती है। और नियमित पानी देते हैं। हम अपने स्टाफ को भी लगा रखे हैं, जी, जी। लेडीज कर्मचारी उनको पानी पिलाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं बाहर हूँ तो उनकी ड्यूटी लग गई है कि आप कम से कम पानी और चारा तो दीजिए ही। चलिए, कम से कम एक आदमी अगर हमको- सुबह में कहीं चले जाते तो हमारा स्टाफ है लीलावती और दोनों वो आती इधर से पूरा पार करके देती। एक आदमी हमारे जीवन में ऐसा कोई मिला तो भाई या तो नजर सामने ऐसे जानवर रहे ना, अगर हैं तो फिर आपने ठीक है अपने रूटीन में से एक छोटा सा टाइम निकाल के दें। नहीं, अरे और फिर इतना इससे बाहर कर इसके आगे और महाराज। बड़ा आपको बताएं, उस दिन मैं ऊंचाहार चला गया और रात में 11 बजे आया और अचानक इसको आहट मिली। मैं जब दरवाजा खोला, टार्च मारा, इतनी भयंकर नज़र से हमको देखी जैसे लगता है कि एकदम प्यासी थी, बेअक्ल थी, दिन भर की दोपहर की जली हुई थी। और इतने ऐसी नज़र से देखी जैसे लगता है अरे भगवान कितना गड़बड़ किया मैंने। फिर तुरंत मैंने एक बाल्टी पानी दिया, पानी पी, फिर चारा लगाया। रात में 11 बजे चारा समझिए इतनी बड़ा बड़ा मुंह करके खा रही थी कि इतनी भूखी थी। फिर रात में हम लोग अच्छे अच्छा, से ये बताइए, पानी जब इनके आगे बच जाए तो जाने कि इसने पानी पिया है, पानी पीने में कुछ बच जाए। नहीं, पानी तो छोड़ देती है। हाँ, थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तभी तुम लोग उसको फेंक देते हाँ। हैं। ज़्यादा जबरदस्ती करो फिर मुंह झटकती है, अपने आप खींच के पिएगी। चलिए साहब, ये भी बड़े भाग्य से मिल रहा है ऐसी सेवा करने के लिए। ऐसी लावारिस गाय की सेवा करना, इससे बड़ा ना कोई तीर्थ है ना कोई व्रत है। अरे अभी ना एक कुछ महीने है। पहले की आपको बात बताएं, यहीं पे एक गाय थी, किसी मान्यवर यहीं पे एडवोकेट है इंदिरा नगर के, और उसके बच्चा होने वाला था। सत्य घटना, सामने वाले दुकान वाले से पूछिए। जी। वो इतनी तड़फ रही थी यहाँ पे कि बच्चे का थोड़ा पैर बाहर निकला हुआ था और वो बेतहाशा तड़फ रही, तो यहीं पे गिर के बेहोश हो गई। अब हम बड़े परेशान, क्या करें। उस दिन शायद संडे था, शायद हॉस्पिटल भी बंद था, क्या स्थिति थी। इधर से एक घोसी जा रहा था, लुंगी उंगी पहना था, मुझे आइडिया लगा ये घोसी हो सकता है। मैंने उससे कहा कि भैया जरा आओ, ये गाय को बच्चा होने वाला है और ये बेहोश हो गई है, जीभ भी निकल गई थी उसकी। हमने कहा भैया आ जाओ, हमारे रिस्क पे आप हाथ लगा दो, जो भी आपका पैसा होगा या जो भी होगा। उसने बोला, बहुत सज्जन आदमी है, उसने बोला भाई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हमने कहा भैया आ जाओ। हम लाठी लेके खड़े हो गए, चूँकि और जानवर उसको कुत्ते उत्ते बहुत थे, हाँ, उस मांस खाने वांस के, गिरता हाँ, है। चलो बिल्कुल। उन सबको भगाने में वो आप होता है घड़ी के देखा, कम से कम 25 मिनट तक उस व्यक्ति ने उसको साबुन वबुन दिया। 25 मिनट तक वो बेचारा लगा रहा। उसने बताया वो उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा तभी निकला नहीं वो। उल्टा हो गया तो पहले उस तरह किस तरह 2 पाँव उसने निकाले, उसका बड़ा मेहनत से बेचारे ने पूरे बछुआ को बाहर किया। और जब वो बाहर किया, पूरा उसको एक कपड़ा हम यहाँ से लाया, उसको पूरा पोंछ वोछ के डिटाल उटाल लगा के उसको उसके पास छोड़ दिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गुड़ लिया और उसमें थोड़ा सा वो सब मिलाया, फिर उनको दिया, खाए वहीं। तब तक एक वकील साहब उधर से आए, अरे वो हमारी गाय थी। हमने कहा मनवर इस स्थिति में काहे को छोड़ते हो आप? क्यों छोड़? और क्या तुम्हारे घर में चारा पानी नहीं है? मैं तुम्हारे अरे बैठा ले रखो, मतलब इतना नहीं, जब ये कंडीशन है उसको घर में बांध के रखो, महीने स्थिति 1.5 ये महीने थी कि पर बैठा खिला दो। डिलीवरी के समय उसका मांस वांस, कुत्ते यहाँ पे इतने घेरे पूछे नहीं, मार देते पूरी वो ड्यूटी तुरंत। लगते थे। वो बच्चे को उस मार बच्चे देते। के ऊपर खतरा था, वो मांस कोई नोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गाय को भी खा जाते हो हाँ, पीछे से। आप सोचिए यहीं पे हमारा स्टाफ बैठा, हम लोग खुद यहाँ पे डंडा लेके बैठते, किसी तरह कुत्ते उत्ते भगाएं। तो उसकी डिलीवरी हो गई, रात में फिर वो अपना लेके गए। चलिए महाराज, चला जाए कम से कम। अब ये कर रहे हैं तो भैया आप 2-3 दिन अब ये भूसा न फेंका करें, इसमें उसी में जब आटा उसी मिलाइएगा लिख के तो महक खा लीजिए। हो जाता है। ठीक, बंद कर दो।